नमस्कार दोस्तों नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इस बार नवरात्र 8 दिनों के ही होंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। भक्तजन कलश स्थापना के बाद विधिवत रूप से माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और इन दिनों में घर में भी रौनक बनी रहती है और माहौल भी खुशनुमा रहता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए माँ की पूजा में कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन नियमों का ध्यान रखने से हमारी साधना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही माँ दुर्गा का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों ये हमें नवरात्रि में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य हमें करने चाहिए। तो नवरात्र में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में हम सब यही जानेंगे। दोस्तों जान लेते हैं हमें इस नवरात्र क्या करना चाहिए। माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में हमें माता रानी को लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और लाल रंग की चुन्नी माँ को ओढ़ानी चाहिए और हमें भी पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। और माता को लाल रंग के फूल बहुत ही प्रिय हैं, तो कोशिश करें अगर लाल रंग के फूल मिल जाए तो हमें लाल रंग के फूल ही माता को अर्पित करने चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में माता की श्रृंगार का विशेष महत्व रहता है। यह माँ को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो सके तो खुद भी लाल वस्त्र धारण करें और माता को भी लाल वस्त्र पहनाएं और सच्चे हृदय से माँ की पूजा करें। घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाए और रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति तो आती ही है, माँ भी प्रसन्न होती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। जब हम माता की चौकी लगाते हैं तो सबसे पहले लाल वस्त्र बिछाएं, चौकी को स्वच्छ करें, जल छिड़के और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग शरीर में ऊर्जा का भी संचार करता है। यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, इसलिए हमें लाल वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के सामने अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। अगर आपको कोई बाहर का कार्य होता है जैसे जॉब वगैरह करते हैं तो मजबूरी है आप सुबह शाम ज्योत जरूर जलाएं, लेकिन अगर आप घर पर रहते हैं तो कोशिश करें कि माँ की अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत जलाने से माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपके कोई भी रुके हुए कार्य हैं या कोई भी आप जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब भी मिल जाती है। अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो माँ बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देती है और इसलिए हमें अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। ध्यान रखिए अगर आप अखंड ज्योत जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए और ज्योति में ध्यान रखें कि वो बुझनी नहीं चाहिए और हमें घी डालते रहना चाहिए। जब हम घी डालते हैं तो हमें सिर पर कपड़ा रखना चाहिए और हमें साफ सुथरा घी लेना चाहिए और ज्योत की पूरी जैसे हम माँ की सेवा करते हैं, अपने परिवारजनों की सेवा करते हैं, उसी तरह से हमें माँ की ज्योत की सेवा में खड़े रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ज्योत जगमगाती रहे, 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलती रहे। तो दोस्तों अगला जो कार्य है माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो इनमें से एक तो जरूर कर ले
और बाद में आरती करें। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाए विचे इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। आप इस मंत्र की या तो माला से जाप करें या 108 बार इस मंत्र को पढ़ें। आप अगर 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी मनोकामना माँ जरूर पूर्ण करेगी और माँ जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस नवरात्र आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, हमें कुछ ये कार्य थे जो करने चाहिए और कुछ कार्य है जो हमें नवरात्र के दिनों में नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, जो हमें नहीं करने चाहिए वो कार्य हैं, एक तो हमें, अगर आप नवरात्र का व्रत रख रहे हैं तो खाने में अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्न का परहेज करना चाहिए। हमें कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और ये जो सामक के चावल होते हैं ये इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आप फलाहारी रहना चाहते हैं तो आप दूध पी सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। एक टाइम आप फलाहार ले और एक टाइम आप दूध ले सकते हैं। अगर आप बिना फल के या बिना अन्न के ही रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दूध पीकर भी ये व्रत कर सकते हैं। वो आपके क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आपने नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि जब हम ज्योत जलाते हैं तो ये शास्त्रों का मानना है कि ज्योति के अंदर साक्षात माँ विराजमान होती है। और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो आपको उसकी सेवा इसी तरह करनी चाहिए जिस तरह आप अपने किसी मेहमान की सेवा करते हैं। या आप माँ दुर्गा की, ये समझ ले माँ दुर्गा ही साक्षात विराजमान है और आपको माँ दुर्गा की सेवा में खड़ा किया गया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हम माँ की सेवा में खड़े हैं और आपको हर वक्त माँ के सामने रहना चाहिए। आपको कभी भी ज्योत को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्योत के पास ही रहे, ज्योत के पास ही सोएं और पवित्रता का ध्यान रखें। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र के समय दिन में सोना वर्जित माना जाता है। अगर आप बीमार हैं या प्रेग्नेंट है तो आप दिन में सो सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है या अखंड ज्योत जलाई है तब तो सोना वर्जित माना गया है। सोना हमारे लिए बिल्कुल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और वैसे भी हमारे घर में नकारात्मकता लाता है, तो सोना हमें नहीं चाहिए। हमें जाग कर कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये माँ का ध्यान करें, माँ का नाम का स्मरण करें, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगली जो बात है, नवरात्र के समय हमें बेहद पवित्रता रखनी चाहिए और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पवित्रता भंग हो और माँ नाराज हो। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी नवरात्र में अगर हम व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो भी हमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो इन 9 दिनों के लिए प्याज लहसुन को स्किप कर दें। आप प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। सिंपल खाना, शुद्ध भोजन बनाएं, शुद्ध वैष्णव भोजन ही आप ग्रहण करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप प्याज लहसुन का प्रयोग इन दिनों न करें, क्योंकि प्याज लहसुन माँ को बहुत ही पसंद नहीं है। तो ये क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब राक्षसों का वध माँ ने किया था तो उनके छींटे जहाँ जहाँ भी गिरे वहीं पर ये मसाले के रूप में प्याज लहसुन अदरक उग गए थे। तो इसलिए इनका प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता या व्रत में ये नहीं खाए जाते।
तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें पूजा के समय कभी भी ब्लैक कपड़े यानी कि काले कपड़े हमें धारण नहीं करने चाहिए, हमें लाल वस्त्र ही पहनने चाहिए। और माँ को कभी भी जैसे नीला पीला ऐसे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, माँ को सिर्फ लाल फूल ही चढ़ाना चाहिए। लाल फूल माँ को बहुत ही प्रिय है, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है लाल फूल से, इसलिए हमें लाल फूल चढ़ाना चाहिए। और जो माँ को भोग लगा रहे हैं बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा भोग हमें माँ को लगाना चाहिए। और दोस्तों घर में पवित्रता का ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे पवित्रता भंग हो और माँ नाराज हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी कि हमें नवरात्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप भी ये बातें जरूर ध्यान रखें, आप व्रत रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं तो भी ये बातें जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी।